हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है और अभी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 14th चैप्टर में हमने जीन पियाजे की थियोरी पढ़ी थी। ठीक है, आज हमारी क्लास 15 रहेगी और इसके अंदर हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियोरी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इससे पहले वाली 14 क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। वो मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन करे हैं कि उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही है, ये जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर अवेलेबल हो रहे हैं पर डे। अभी भी जैसे ये क्लास हमारी एंड होगी तो इसके ये जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट पर शेयर कर दूंगी, तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाइगोत्स्की की थियोरी है। इससे पहले हम पियाजे की थियोरी कर चुके हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की कौन थे, पहले वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी थियोरी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रूस के निवासी थे, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यह एक सामाजिक रचनावादी यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। इन्होंने कहा है कोई भी बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है ना, वो सामाजिक परिस्थिति में ही होगा। इससे आप क्या समझे, इससे ये पता चला कि ये समाज को यानी कि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका कहना है कि बच्चे को आप सोसाइटी में फ्री छोड़ दो, बच्चा खुद ही चीज़ें सीख लेगा। ठीक है, ये इनका कहना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन इस बार ऑनलाइन में एक शिफ्ट में पूछा गया है सोसाइटी को लेकर, कि सोसाइटी को यानी कि समाज को किसने महत्व दिया है। ऑप्शन होगा आपके पास वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वाइगोत्स्की, राइट। चलिए, अभी जैसे ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे ऑनलाइन वाले 1 बाय 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि बच्चे को समाज में छोड़ दो, वो खुद ही सीख जाएगा। तो ये कहते हैं कि बच्चे समाज में यानी कि सोसाइटी में सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को सीख लेंगे। और बातचीत किसके माध्यम से करेंगे, ऑफ कोर्स लैंग्वेज के माध्यम से करेंगे, यानी कि भाषा के माध्यम से। जब तक बच्चे को भाषा बोलनी नहीं आएगी तो वो आपस में अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वाइगोत्स्की हैं वो लैंग्वेज को भी महत्व देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये जो टॉपिक है ना, आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। ठीक है, जो वाइगोत्स्की हैं इनका कहना है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है इसी पर जो है निर्भर करता है बच्चे का विकास। बच्चे का जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो किस पर निर्भर करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया पर। यानी कि बच्चा सोसाइटी में लोगों से बातचीत करेगा तब जा कर के उसका डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ कौन कह रहे हैं, वाइगोत्स्की। ठीक है, और इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास भी होगा। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के दिमाग का विकास। देखिए, अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है ये आपने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया था। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे के दिमाग का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो भी आपका सामाजिक अंतःक्रिया से ही होगा, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। यानी कि बच्चा समाज में जाएगा, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े समाज में जाएगा। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ आपस में बातचीत करके क्या होगा, उनके दिमाग का विकास होगा। कुछ चीज़ें वो सामने वाले अपने फ्रेंड से सीखेंगे, वो जो फ्रेंड है वो कुछ चीज़ें उस बच्चे से सीखेगा, है ना। तो इस तरह से समाज में आपस में बातचीत करके बच्चे के दिमाग का विकास भी होता है, ये वाइगोत्स्की का कहना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है। ये सीटेट में कई बार हर शिफ्ट में पूछा गया है। अभी जब मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगी सारे प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाले हर शिफ्ट के, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर, यानी कि समाज, भाषा और संस्कृति, इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आप भले ही इस थियोरी में और चीज़ याद मत रखिए, बट ये ज़रूर याद रखिए कि समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया है वाइगोत्स्की ने। और इसको याद करने की एक ट्रिक है SCL, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से याद रखा था। मैंने भी सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं और मेरे दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमोनिक मैंने याद करे हुए थे, वही सारे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए SCL करके आप याद रखिए, S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, राइट। और हिंदी में मैंने बता दिया समाज, संस्कृति और भाषा। तो बेसिकली वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं भाषा के माध्यम से, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से अपनी सोसाइटी और कल्चर के द्वारा चीज़ें सीखते हैं और उनके दिमाग का विकास होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, राइट। ये लाइन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका मानना है कि भाषा का विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सामाजिक अंतःक्रिया से ही होता है। देखिए, आप चाहे कहें कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के दिमाग का विकास, या फिर आप कहें बच्चे की भाषा का विकास, किसी भी चीज़ का विकास बच्चे के, वो किससे रिलेटेड है, वो सामाजिक अंतःक्रिया से। बस आपको ये टर्म याद रख लेना है। सोशल इंटरेक्शन की बात वाइगोत्स्की करते हैं। इसी के द्वारा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। अब कैसे होता है, देखिए उनका कहना बिल्कुल सही है। जब बच्चे समाज में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तब जा कर के उनके भाषा का भी विकास होगा। ऑफ कोर्स, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, वो दोनों फ्रेंड हैं। अब वो जब कहीं मिलते हैं, यानी कि खेलने जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की बातचीत को सुनते हैं, उनकी लैंग्वेज को सुनते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं कि ये किस तरह से बात कर रहा है। तो दूसरा बच्चा भी सोचता है कि मैं भी इसी तरह से बात करूँ। तो हो गया ना उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट। इसी की बात करी है वाइगोत्स्की ने, ठीक है। अब सामाजिक अंतःक्रिया मतलब ये नहीं है बहुत बड़ी सोसाइटी में सीखेगा बच्चा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी सोसाइटी छोटी छोटी होती है, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स स्कूल में होंगे, कुछ फ्रेंड्स घर पे होंगे, ट्यूशन जाते हैं तो कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर होंगे। इस तरह से 4-5 लोग मिलकर भी एक समाज का ही निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया है, यानी कि आयु को महत्व नहीं दिया है। अब आप बताइए एज को किसने महत्व दिया है? पियाजे ने दिया है। अब तो आप बता ही सकते हैं, है ना, क्योंकि पियाजे की थ्योरी मैंने करवाई थी, टोटल चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। तो एज को वाइगोत्स्की महत्व नहीं देते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं कि बच्चा 2 साल का है तो इतनी चीज़ें सीख जाएगा, बच्चा 5 साल का है तो उसके दिमाग का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसी बात वाइगोत्स्की बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसी बात करते हैं पियाजे, ठीक है। वो पियाजे की थ्योरी में मैं करवा चुकी हूँ। तो वाइगोत्स्की का कहना है बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं वो इनकी एज पर डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है बच्चा बहुत जल्दी सीख जाए, हो सकता है बहुत टाइम लगा कर सीखे, ठीक है। इनका कहना ये है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए 2 बच्चे हैं, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज़। बस आप सपोज़ कीजिए ये 2 बच्चे हैं, ये भी छोटा सा है, ये भी छोटा बच्चा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बच्चे ने सबसे पहले चलना स्टार्ट किया, घुटनों के बल चला, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बच्चे ने भी चलना स्टार्ट किया, घुटनों के बल ही चलते हैं बचपन में बच्चे, फिर धीरे धीरे करके ये भी आराम से खड़े होकर चलने लगा। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जितनी एज में इस बच्चे ने आराम से खड़े होकर चलना सीखा होगा, उतने ही समय में इस बच्चे ने भी सीखा होगा। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये वाला बच्चा 2 साल में आराम से चलना सीख ले, और हो सकता है ये बच्चा आराम से चलने के लिए 3 साल लगा दे। हो सकता है ना। यही चीज़ बोलने पर भी लागू होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत क्लियर बोल पाते हैं, और कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बड़े हो जाते हैं फिर भी वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं। तो यही चीज़ वाइगोत्स्की ने कही है कि एज जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। एज के ऊपर कुछ निर्भर नहीं करता, बच्चे के ऊपर निर्भर करता है उसका एनवायरनमेंट, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। ये चीज़ कही है वाइगोत्स्की ने। तो आई होप अब आप लोग ये टर्म समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ा यंत्र है। लैंग्वेज एज अ टूल
किसने कहा है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लैंग्वेज एज अ टूल, ये कहा है वाइगोत्स्की ने, ठीक है, कि भाषा जो है व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि भाषा के माध्यम से। अगर आपको कोई लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप अपने अंदर की फीलिंग्स किसी और को कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इन्होंने यही चीज़ बोला है, इसी के थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, यानी कि ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है और एक बच्चा है जो सीडीपी में बहुत अच्छा है, ठीक है। फॉर सपोज़ जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सीडीपी, तो मैथ्स वाले बच्चे ने आराम से इस बच्चे को, जिसको सीडीपी आती है बट मैथ्स वीक है, उसको मैथ्स के कुछ टर्म्स समझाए और क्या होगा, वो किसी लैंग्वेज में ही बोलेगा, या तो हिंदी में समझाएगा या इंग्लिश में, पंजाबी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में समझाएगा। उसके बाद इस बच्चे के ने क्या किया, ये ज्ञान को ग्रहण कर लिया, ठीक है। फिर उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को उसने किस तरह से यूटिलाइज करना है वो इस बच्चे पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसी तरह से कहा है कि ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान का ये निर्माण करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो यही चीज़ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये चीज़ भी कही है वाइगोत्स्की ने कि विकास जो है कॉन्टिन्यूसली, एक चीज़ और है वो आप लिख लीजिए, जो विकास है वो कंटिन्यूस यानी कि लगातार होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट करके लिखा है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जो भी चीज़ें आपको नोट करके मैं लिखाती हूँ ना, वो आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं सीटेट में आए हुए हैं और वो भी ऑनलाइन वाले में। अब देखिए, भाषा और विचार यानी कि लैंग्वेज और जो थॉट हैं वो शुरुआत में कितना 3 साल तक स्वतंत्र होते हैं। यानी कि स्वतंत्र कहने का मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका कन्फ्यूज़न होता है। पिछली बार भी जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन कराई थी तो एक दो स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स थे, ठीक है, अभी मुझे याद है, इसीलिए आप लोग लिख लीजिए, अलग अलग होते हैं। तो जो आपकी भाषा है और जो विचार है वो 3 साल तक बच्चे में स्वतंत्र होते हैं और 3 साल के बाद एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, यानी कि लीन हो जाते हैं। ये लाइन आपने एज इट इज़ याद रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है, रटना नहीं है, समझिए कि जो लैंग्वेज और थॉट हैं वो 3 साल तक अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं बच्चे में, और आफ्टर 3 ईयर वो जो है एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो अब देखिए, ये 3 फैक्टर्स की बात करते हैं वाइगोत्स्की, और ये 3 फैक्टर्स से हमेशा क्वेश्चन बनना ही है। आप कोई भी किसी भी शिफ्ट का पेपर उठाकर देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार के सारे एनालिसिस भी मैंने करवाए थे, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं ZPD, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। वैसे अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी तो वहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट बात करिए इन्होंने स्कैप फोल्डिंग की। स्कैप फोल्डिंग होती है टेम्पररी हेल्प। एक तो हेल्प होती है और एक होती है टेम्पररी हेल्प। टेम्पररी हेल्प क्या होती है? कुछ टाइम के लिए दी गई जो हेल्प होती है, ठीक है। थर्ड इन्होंने बात करी है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे आप शॉर्ट में याद रखेंगे MKO, ठीक है, ये कोई पर्सन होगा। चलिए अब मैं आपको इसे एक एक करके समझा देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहला है ZPD। ZPD एक क्षेत्र या दायरा है जहाँ किसी की मदद के द्वारा बच्चे का संभावित विकास होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ZPD को पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद आपको स्कैप फोल्डिंग वगैरह समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए ZPD क्या होता है, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, ठीक है। देखिए ZPD क्या होता है, मैंने बोला आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र या दायरा जहाँ किसी की मदद के द्वारा बच्चा जो है किसी भी चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। अब देखिए ये ZPD है
ये ए लिखा है मैंने, ये बी लिखा है। अब कोई भी काम या तो बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी काम को कर सकता है, आप जानते हैं, या फिर उस काम को करने के लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए होती है, तब वो काम कर सकता है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है कि बच्चे को आप कितनी ही हेल्प दे दो वो उस काम को नहीं कर सकता। 3 चीज़ें होती हैं, तो वही यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करी हैं। देखिए जो ए है इसका मतलब क्या है, लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, बच्चा जो है किसी काम को इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से बिना किसी हेल्प के कर सकता है, ठीक है। दूसरा ZPD, लर्नर कैन डू विद सपोर्ट। ZPD मतलब यही होता है, जब बच्चा किसी की हेल्प के द्वारा किसी काम को कर सकता है तो उसे बोलते हैं ZPD, यानी कि वो काम करना उसके दायरे में होता है। तीसरा है बी लिखा है जो देखिए, लर्नर कांट डू इवन विद सपोर्ट, मतलब बच्चा किसी काम को कर ही नहीं सकता है, भले ही उसे किसी की हेल्प भी मिल जाए तब भी। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा है, अब आप कहोगे छोटा सा बच्चा है, उसके पैर भी छोटे से, और आप चाहोगे कि वो बाइक चलाना सीख जाए, तो आप उसको कितनी ही हेल्प दे दो, कितनी ही प्रैक्टिस करवा दो, वो बाइक चलाना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके पैर ही वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो काम 3 तरह के होते हैं, ये अभी आपको समझाना था। एक होता है जो बच्चा बिना किसी की मदद के किसी काम को कर सकता है। दूसरा होता है बच्चे को अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो उस काम को कर सकता है। और तीसरा काम होता है बच्चा किसी काम को कर ही नहीं सकता, उसे सपोर्ट मिल जाए तब भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन तीनों में से ZPD आपको समझाना था। ZPD क्या हो गया, लर्नर कैन डू विद सपोर्ट, जब बच्चा किसी काम को कर सकता है अगर उसे किसी की हेल्प मिल जाए तो, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं आपको और चीज़ें समझाती हूँ, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी और अच्छे से समझ आएगा आपको। देखते हैं, अब हम मोर नॉलेजेबल अदर की बात कर लेते हैं। ZPD हो गया एक दायरा जहाँ पर बच्चा किसी काम को करना सीख सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर होता है कोई पर्सन, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, बट वो आपको कोई ऐसा काम सिखाएगा जो काम आपको नहीं आता है। जैसे आप बाइक चलाना सीखना है आपको, ठीक है, आपको बाइक चलाना नहीं आता बट आप सीख सकते हैं, आप चाहते हैं कोई मुझे सिखाए, तो जो सिखाएगा वो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होगा, वो वही आपको सिखा सकता है जो बाइक चलाने में एकदम ट्रेंड होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझाऊंगी। स्केप फोल्डिंग होती है, यह एक टेम्पररी हेल्प है, क्षणिक मदद की प्रक्रिया है, ठीक है, कुछ टाइम की हेल्प की एक प्रोसेस है। यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम करना ना सीख जाएं। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने साफ साफ लिखा है ताकि हमेशा के लिए आपके नोट्स में ये रह जाए। एग्जाम्पल, बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती है, ठीक है, सपोज़ एक बच्चा है उसको साइकिल चलानी नहीं आती है, बट वो साइकिल चलाना सीख सकता है अगर उसे किसी व्यक्ति द्वारा साइकिल चलाना सिखा दिया जाए तो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आप समझ रहे हैं, बच्चे को साइकिल चलाना आता नहीं है बट वो साइकिल चलाना सीख सकता है, साइकिल चलाना उसके दायरे में है, उसे लगता है कि मैं साइकिल चलाना सीख लूँगा अगर मुझे कोई साइकिल चलाना सिखाए तब, ठीक है। तो ये जो दायरा है, ये क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है, तो यही होता है आपका ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र, मतलब उस काम को करने की संभावना पूरी है, तो इसे हम बोलते हैं ZPD, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में आपको तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है। अब देखिए बच्चे को हेल्प मिल रही है, बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है, तो बच्चे को साइकिल चलाना जो सिखा रहा है उसे आप कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति। अब ये व्यक्ति छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है ना कि बड़ा ही हो। अगर किसी छोटे बच्चे को भी साइकिल चलानी आती है और आप बड़े हैं आपको नहीं आती है, तो आप उस छोटे बच्चे से सीख सकते हैं क्योंकि वो साइकिल चलाने में एकदम एक्सपर्ट है, होता है ना ऐसा। तो जो व्यक्ति आपको साइकिल चलाना सिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, और ये हमेशा एक पर्सन होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। थर्ड देखिए, साइकिल चलाना सिखाने की जो प्रोसेस है वो आपकी स्केप फोल्डिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था स्केप फोल्डिंग मतलब टेम्पररी हेल्प होती है। कोई इंसान आपको साइकिल चलाना सिखाएगा वो तभी तक सिखाएगा जब तक आप साइकिल चलाने में एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाते। जैसे ही आप खुद से साइकिल चलाना सीख लेंगे उसके बाद ये स्केप फोल्डिंग तो हट जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़िंदगी भर आपके पीछे साइकिल चलाने के लिए सिखा रहा है, भाग रहा है आपके पीछे सिखा रहा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे अच्छी तरह से,
तो स्कैप फोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। ये होती है बस एक क्षणिक मदद आपको मिलेगी जब तक आप साइकिल चलाना सीख नहीं जाते। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ZPD, नेक्स्ट आता है मोर नॉलेजेबल अदर, और उसके बाद आता है स्कैप फोल्डिंग। देखिए स्कैप फोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, पाड़ या फिर मचान करके इसका नाम दे दिया जाता है एग्ज़ाम में। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक नाम है और हिंदी में इसके कई नाम हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे ये जो तीनों टर्म्स थे। देखिए नोट करके एक चीज़ मैंने लिखी है, ZPD इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट सपोर्ट। देखिए ZPD क्या है, डिफरेंस है, किसके बीच का डिफरेंस है, एक काम जो बच्चा कर सकता है या तो इंडिपेंडेंटली कर सकता है विदाउट सपोर्ट, या फिर जब उसे सपोर्ट मिल जाए तब कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड ZPD, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, भाषा के 3 रूप, ठीक है। इस चैप्टर में और आपको कितना पढ़ना है एक बार हम देख लेते हैं। भाषा के 3 रूप की बात करी है वाइगोत्स्की ने, फिर कुछ अदर टर्म्स हैं इनकी बात भी करी है, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड क्रिटिसिज्म, इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये जो अदर चीज़ें हैं इनकी थ्योरी से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसी क्लास का पार्ट B मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक आप ये पार्ट A जो मैंने आपको करवाया इसे अच्छे से समझ जाइए, और ये नोट्स आपको थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नोट्स देख लेना है बस, ऐसा नहीं करना है, आपने नोट्स अपने खुद से बनाने हैं, ठीक है। मैंने भी ये नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी बनाएं और आपका भी CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।